आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हुई पई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे साइंस भी कहती है, हमारे मन में एक पैटर्न्स होते हैं। जिसका मतलब क्या है कि जो हमारे आसपास में हो रहा है, हम उसको अपने समझ के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं और अपने समझ के मुताबिक ही उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों में ये इंटरप्रेट करने का तरीका कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होता है, जिसको हम कॉग्निटिव एरर कहते हैं, जिसके चलते हुए ही कॉन्टिन्यूसली उनके दिल और दिमाग में एक नेगेटिव थिंकिंग ही छाई रहती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एक 18-20 साल का एक बच्चा किसी स्कूल में गया, किसी कॉलेज में गया और वहां पर जाके लाइब्रेरी में वो बैठ गया। उसने देखा कि सामने एक और बच्चा बैठा, उसको एक नॉर्मल स्माइल पास करी। हो सकता है वो दूसरे स्टूडेंट ने वो स्माइल उसको इग्नोर कर दिया, जो उसको पता भी ना लगा हो। लेकिन इस स्टूडेंट के जिसके कॉग्निटिव एरर है, जिसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, वो क्या सोचेगा, यार पता नहीं उसने मेरे को क्यों स्माइल नहीं पास करी, मैंने तो उसको नॉर्मली दोस्त की तरह स्माइल पास करी थी। एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग, यार ये बच्चा लाइब्रेरी में मेरे को पसंद नहीं करता। और एक ऐसा भी हो सकता है, कुछ इंसिडेंट पहले भी हुए हों, किसी और बच्चे के साथ वो लाइब्रेरी में गया हो, वहां पे स्माइल पास करी हो, उसने स्माइल ना पास करी हो, तो उसके माइंड में क्या आता है, मेरे को कोई क्लास में पसंद नहीं करता, मेरे को कोई स्कूल में पसंद नहीं करता, मेरे को कोई समाज ने पसंद नहीं करेगा, एंड मैं अकेला ही बुढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। एक छोटा सा इंसिडेंट और आपने बहुत बड़ी बात बना दी। एक और एग्जांपल जो डेली लाइफ में आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी घर में कोई पार्टी हो रही है, एक फीमेल ने 4-5 डिशेस बनाई, सब ने बहुत तारीफ करी कि बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाया है। लेकिन एक इंसान ने बोल दिया कि यार इसमें थोड़ा सा नमक जा कम था या ज्यादा था। आपने जो अच्छा किया है वो साइड लाइन कर दोगे, लेकिन जब एक इंसान ने थोड़ा सा नेगेटिव बोल दिया, आपके माइंड में बस वो बात ही घर कर जाएगी। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव एरर्स। बिकॉज आप अपने माइंड में हमेशा नेगेटिविटी ही रखते हैं। छोटी सी बात होती है, इसको इग्नोर करके काम चलाया जा सकता था, लेकिन आपने वो नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है। एज सॉर्ट ऑफ आपने देखा होगा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, और जब ये नेगेटिव थिंकिंग 2 हफ्ते से ज़्यादा प्रलॉन्ग कर जाती है तो उसको डिप्रेशन का नाम भी देते हैं। नेगेटिव थिंकिंग के खास करके स्टूडेंट की लाइफ में या समाज में भी बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट है। आप हमेशा सुस्त से रहोगे, आपको कुछ काम करने का दिल नहीं करेगा, आप बिल्कुल ही डिले रहोगे और हमेशा उस नेगेटिविटी के वर्ल्ड में ही अपने आप को सीमित या अपने आप को लिमिट करने की कोशिश करोगे। नहीं यार, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, समाज मेरे लिए हमेशा बुरा ही सोचता है। जहाँ अगर स्टूडेंट है तो मैं इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता, मैं इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और वो नेगेटिविटी आपके दिल और दिमाग में इतना ज़्यादा डीप इंप्रेशन या इम्पैक्ट कर देती है कि आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। चाहे ये घर में है, चाहे वो समाज में ऐसा हो रहा है, चाहे स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा हो रहा है। इट कंपेरेटली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में बहुत जरूरी हो सकता है इस नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम कैसे करें। और ओवरकम करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो पहचानो। अब थॉट्स को पहचानना भी तो मुश्किल है यार, कि कौन से थॉट्स पॉजिटिव और कौन से थॉट्स नेगेटिव हैं। और खास करके तब जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे होते हैं, तो वहां पे ये पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल है। बट एक और बात है जिसको आप पहचान सकती हो, आपका मूड स्विंग्स। आपका मूड अच्छा है या आपका मूड बुरा है। अगर आपका मूड बुरा है और हमेशा ही बुरा है, चाहे आप किसी पार्टी में जा रहे हो आप नहीं इंजॉय कर रहे हो, आप फंक्शन में जा रहे हो नहीं इंजॉय कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ मूवी देखना चाह रहे हो, आपको सब कुछ बुरा लग रहा है, आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हमेशा सुस्त रहने का मन कर रहा है, तो एक बात तो श्योर है, आपका मूड एक पॉजिटिव मूड नहीं है, एक नेगेटिव मूड है। नहीं, अपने दिमाग से ये बात पूछिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करिए। उसी एग्जाम्पल पे कंपेरेटिवली हम वापस आते हैं। एक बच्चा स्कूल कॉलेज का बच्चा था, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बैठा
और वो एक सोचे, मैंने उसको स्माइल पास करी थी, उसने रिवर्स में मेरे को स्माइल पास नहीं करी। अब मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स आर देयर। आपको कि इसके बाद ही तो वो नेगेटिव थिंकिंग सोची ना। अगर इससे पहले वाला एवरीथिंग वाज कंप्लीटली फाइन, सब कुछ ठीक था, इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ, आप मनगढ़ंत अपनी बातें बनाने लगे और आपको ये लगने लगा कि जो आप बोल रहे थे वो सच भी है। ये कंपैरेटिवली काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका बैकग्राउंड में जाए, एक छोटी सी बात बताता हूं। कभी अपने दिमाग से पूछिए, यार अगर उसने स्माइल पास नहीं करी मेरे को तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। सेकेंडली, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरी तरफ देख ही ना रहा हो, किसी और को देख रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ और विचारों में, वो अपने विचारों में गुम हो और आपकी तरफ देख भी ना रहा हो। या ऐसा भी तो हो सकता है वो खुद किसी प्रेशर में हो और वो रिएक्ट ही ना कर पा रहा हो आपके लिए। जैसे ही आप अपने माइंड को ऑल्टरनेटिव्स देने लगते हो कि ऐसा भी तो हो सकता है, तो कुछ हद तक आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग माइंड में आपने खुद क्रिएट करी थी वो कंपेरेटिवली कम होने लग जाती है। और साथ ही आप अपने दिमाग से ये बात भी पूछो, यार एक ऐसा इंसिडेंट क्या मेरे को सफिशिएंट प्रूफ है इस बात के लिए कि दुनिया मेरे को लाइक नहीं करती या मैं अकेला ही बुढ़ा होकर मर जाऊंगा। अब एक आइसोलेटेड इंसिडेंट से पूरे का पूरा बात अपनी नेगेटिविटी एनर्जी रखने की कोशिश करते हैं और सब कुछ ना आपको पढ़ने का मन कर रहा है ना कुछ काम करने का मन कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड को बोलोगे यार कुछ ऑल्टरनेटिव भी तो सोच के देख कि ऐसा भी तो हो सकता है जिसकी वजह से उसने स्माइल ना पास करी हो, तो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स थे, आपका दिमाग ही उन नेगेटिव थॉट्स को काउंटर करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने लग जाएगा। एंड देयरफॉर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके जो इंसान नेगेटिव थिंकिंग से बरे हैं, जिनके माइंड में ये बात चल रही है कि छोटे छोटे इंसिडेंट जिनको बहुत इंपैक्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको एडवाइस करता हूं, जस्ट हैव अ रीलुक एट द इंसिडेंसेस दैट हैपन। जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ था, घर पे हुआ था, दोस्तों के साथ हुआ था, या जैसे भी हुआ था, उसको एक बार आप रीलुक करिए कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूं कंपेरेटिवली वही सही हो। देयर कुड बी एन ऑल्टरनेटिव। और जब ऑल्टरनेटिव के लिए बात है, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से ही तो खत्म किया जा सकता है। अब थॉट्स पॉजिटिव नेगेटिव कितने आ रहे हैं, दैट टोटली विल डिपेंड आपकी सराउंडिंग कैसी है। देयरफॉर आप सोचिए, अपने दिमाग से पूछिए, अब मेरे पास पॉजिटिव्स भी हैं, मेरे पास नेगेटिव भी है, मेरे को क्या करना चाहिए। तो आपका दिमाग ही आपका बहुत बढ़िया दोस्त भी है। आपको जवाब देगा कि यार छोटा सा इंसिडेंट था, इतनी बड़ी बात मैंने क्यों बना दी, और आप अपने आप पे हंसने लग जाओगे। देयरफॉर इट कंपेरेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। और जितना हो सकता है आप अपने बारे में या अपने साथ जो इंसिडेंट हो रहे हैं उनके साथ भी आप नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग आई वुड से उसको कम करने की कोशिश करिए। और कोशिश करिए कि आप एक पॉजिटिव इंसान कैसे बन सकते हैं, आप पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में नहीं, अपनी घर पे, अपनी फैमिली में, या फॉर एग्जांपल अपने मोहल्ले में या अपने समाज में जहां जहां रहते हैं, एक छोटा सा चेंज, आपका छोटा सा नजरिया आपकी और आपके आसपास के पूरे समाज की सोचने की शक्ति को पॉजिटिव तरीके से बदल सकता है।